तो हेलो 12 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी एकदम फर्राटेदार तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप लोग की दिवाली कैसे बीती है और आप लोग ने एंजॉयमेंट किया कि सिर्फ पढ़ाई किया। जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो दोस्तों, दिवाली का जो माहौल था, इतने सारे फेस्टिवल जब साथ में आते हैं दिवाली के रूप में, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे वो नरक चतुर्दशी हो, दिवाली हो, मेन लक्ष्मी पूजन हो या फिर भाऊ बीज हो, ये सारे त्योहारों का सिलसिला अब कंप्लीट हो चुका है। एंड आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो में लेकर आया हूं जो कि होने वाला है इस दिवाली वैकेशन का एक स्ट्रैटेजी वीडियो। अब आपको पता है कि दिवाली का जो एग्जाम था, जिसको हम फर्स्ट सेमेस्टर या फिर मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं, वो कंप्लीट हो चुका था दिवाली के पहले। और आप लोग को एक छोटी मोटी छुट्टी, जिसको हम दिवाली वैकेशन बोलते हैं, वो आपको मिल गई होगी। आई नो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत कम छुट्टी देते हैं, 3-4 दिन का छुट्टी देते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने 10 दिन बंद रखा हुआ है। मेरे आसपास कुछ कॉलेजेस में जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि किसी कॉलेज ने 12 या 13 दिन का छुट्टी दिया हुआ है। लेकिन हम सभी को एक साथ एक एवरेज कंसिडरेशन में लेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि चलो आप लोग को 10 दिन की छुट्टी मिली होगी, ठीक है। अब कुछ आप में से ऐसे बच्चे होंगे इस 10 दिन की छुट्टी को बेस्ट तरीके से क्या करेंगे, एकदम एंजॉयमेंट करेंगे, है कि नहीं दोस्तों। अब एंजॉयमेंट के साथ साथ क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि चलो यार, ये छुट्टी का मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा, मजा कर लेते हैं, फटाके फोड़ लेते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। वैकेशन ही तो है, क्या करना है। जब स्कूल्स वापस स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे कॉलेजेस रीस्टार्ट हो जाएंगे, फिर से वापस से पढ़ाई में तो लगना ही है, तो हम फिर लग जाएंगे। लेकिन कुछ उनमें से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि क्यों ना ये 10 दिन जो हमें एक्स्ट्रा मिला, यानी वैकेशन के तौर पे जो मिला है, इसको मैं बेस्ट यूटिलाइज करूं और अपना जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसको और मजबूत करूं और बेहतर करूं। तो आपको भी मैं वही चीज समझाने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चा, आप लोग को जो अपना पढ़ाई है वो एकदम डेडिकेशन के साथ शुरू कर देना है इस ही दौरान। जी हां, कल के दिन ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अभी दिवाली खत्म हो गई और आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। और उसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या आपको दिवाली के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है, वैकेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, यस सर मुझे स्ट्रैटेजी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कुछ कमेंट करना चाहते हो तो बता सकते हो कि एग्जाम्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं कि नहीं, कौन से एग्जाम जो दिवाली के पहले वाले होते हैं, और जो कॉलेज की तरफ से जो फर्स्ट प्रीलिम एग्जाम होता है वो कब है, प्रीलिम एग्जाम कब है, वो डेट मुझे कमेंट करना कि ये नवंबर के एंडिंग में ही है या फिर दिसंबर के एंडिंग में है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं रियल मुद्दे के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वो जो मेरा तारीख है वो है 4 नवंबर। अब मैं 4 नवंबर क्यों चूज किया मैंने, क्योंकि 3 नवंबर तक जो भी त्योहार था, जैसे मैंने बोला लास्ट त्योहार वाज भाऊ बीज, ठीक है, भाई दूज, वो कंप्लीट हो चुका है। 4 तारीख को ये वीडियो मिल रहा होगा। तो जो बच्चा अभी भी सीरियस नहीं हुआ है, आज का वीडियो देखने के बाद सीरियस हो जाना और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से मैं बोलूं 5 नवंबर से शुरू कर देता। आज से शुरू करते हो, 4 तारीख से शुरू करते हो, वेल एंड गुड, पहले से शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया बच्चा, ये इससे ज्यादा देर मत करना, 5 नवंबर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। स्टार्ट फोकसिंग एंड स्टडिंग सो हार्ड सो दैट कि आप अपना जो गोल आपने बनाया होगा 12वीं के बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि आप जानते हो कि 12वीं का बोर्ड एग्जाम इस साल 2025 में बहुत जल्दी हो रहा है, 11 फेब को हो रहा है। तो आपने गोल तो बनाया होगा कि यार मैंने 80% स्कोर करने हैं या फिर मैंने 85% स्कोर करने हैं। ये गोल आपने सेट किया होगा, 90% का गोल सेट किया होगा। आई नो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना है, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो जी हो या फिर नीट हो। आई नो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें परसेंटेज का क्या मैटर है, लेकिन परसेंटेज का भी तो एक क्राइटेरिया होता है ना, उसको तो आपको फुलफिल करना है कि यार इधर 30%, 40%, 50% मार्क्स लेके आओगे और एमएसटीसीडी में टॉप करके बैठोगे तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्राइटेरिया है। तो वो चीज आपको माइंड में रखना है। और क्या सिर्फ आप कोई भी चीज की पढ़ाई सिर्फ पढ़ने के लिए करते हो क्या? सिर्फ आप एक नॉर्मल क्राइटेरिया के लिए करते हो क्या? नहीं ना, नॉलेज के लिए भी तो करते हो। हमें इतने सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मार्क्स भी अच्छे मिलने चाहिए, एट ए टाइम हमारा कंसेप्ट यानी जो नॉलेज है वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हम जब उस फील्ड में काम करें वो नॉलेज हमको बेहतर से बेहतर अच्छा काम करने वाला बनाए, अच्छा एम्प्लॉय बनाए, अच्छा जॉब पे लेके जाए। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको इस वैकेशन का बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, तो लेट सपोज जैसा मैं मान के चल रहा हूं कि समझ लो कि आपको एक 10 दिन की छुट्टी मिली है। ऐसा हम पकड़ के चलते हैं कि आपको 10 डेज का छुट्टी मिला है। तो 10 डेज का छुट्टी को आप बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? देखो पहली बात तो हमको पता है कि अभी 11 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये नवंबर और दिसंबर का महीना है।
और जनवरी के महीने में बहुत सारे ओरल वाइवा प्रैक्टिकल्स होते हैं और साथ में रिवीजन भी करना होता है, तो जनवरी का महीना में पकड़ भी नहीं सकता। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से सोचे तो वी हैव ओनली 2 मंथ, यानी 60-70 डेज हमारे पास बचे हुए, 60 ही दिन बचे हुए हैं। उन्हीं 60 दिन में हमें कंप्लीट करना है। लेकिन वो 60 दिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें वो कम लगेगा। तो क्यों ना इस 10 दिन का जो पूरा वैकेशन है, जो पूरा दिन हमें सिर्फ घर पे ही रहना है, कुछ नहीं करना है, तो इस 10 दिन में इतना पढ़ लूं, इतना पढ़ लूं, इतना पढ़ लूं कि सारे चैप्टर्स में इसी 10 दिन में कंप्लीट कर लूं। और ये पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो भी बचा हुआ 100% चैप्टर कंप्लीट करो। लेट्स सपोज कि अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों को अगर मैं मिलाऊं तो समवॉट 60 चैप्टर्स हैं आपके, 60 चैप्टर्स हैं, 15-15 के हिसाब से अगर मैं पकड़ के चलूं तो 60 चैप्टर आपको साइंस स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ने। और सेम उसी प्रकार जो कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर मैं बात करूं एसपी, इको, बीके या फिर ओसीएम, ये चारों की बात करूं तो एक अंदाजा 10-12 के हिसाब से, तो इसमें भी समवॉट आपके लगभग 45 चैप्टर्स है, ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 45 चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 10 दिन में 60 चैप्टर या फिर 45 चैप्टर साइंस स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वाले पढ़ना तो नामुमकिन है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि जो भी आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने थोड़ा भी पढ़ाई नहीं की है पूरे इस साल भर, थोड़ा तो पढ़ाई किया होगा। तो मान लो कि आप 60 में से 20 चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो इस 10 दिन में और 20 चैप्टर पढ़ सकते हो। अगर आप डेली एक चैप्टर भी पढ़ते हो, ईमानदारी से एक चैप्टर भी पढ़ते हो, या फिर एक चैप्टर किसी सब्जेक्ट का, एक चैप्टर किसी और सब्जेक्ट का पढ़ते हो, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो इस 10 दिन में कुल मिला के आप 20 चैप्टर पढ़ सकते हो। और ये 20 चैप्टर आपको कितना बेनिफिट देगा दोस्तों, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये 20 चैप्टर आपको इतना आगे लेके चले जाएगा कि आप जो सोच रहे हो ना कि यार ये मेरे से कैसे होगा, सिर्फ मेरे पास तो 50-60 दिन ही बचे हैं, ये कैसे कंप्लीट होगा, तो आप ये चीज को आप सोचो कि आपको ये कितना आगे लेके जा रहा है। तो सिलेबस कंप्लीशन जो है आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपका जो चैप्टर्स पेंडिंग है, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, इसी वैकेशन के अंदर आप कंप्लीट कर लो, एटलीस्ट 60-70% कंप्लीट करो। और सिर्फ उसके बाद आपके पास रहेगा नवंबर का जो बचा हुआ दिन है वो, और दिसंबर का, और उसमें तो आपको 100% कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक चीज लेकर आया हूं कि मैंने आपसे ये बोला है कि ये जो प्लानिंग है, ये जो वैकेशन चल रहा है, इसमें आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन आप कौन से समय कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब चीज मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मैं आपके लिए शेड्यूल या फिर एक टाइम टेबल वीडियो में लेके आऊं, स्पेशली फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आज नहीं तो कल, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही मैं आपको एक टाइम टेबल वाला वीडियो बना के दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कितना कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस के लिए भी और कॉमर्स के लिए, उसी में कंबाइन करके बता दूंगा। तो जरूर से मुझे कॉमेंट करके बता देना। अब मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि भाई वैकेशन चल रहे हैं तो आप एटलीस्ट यार 6 से 7 घंटा तो पढ़ाई करना यार। 6 से 7 घंटा आप डेली करोगे ना तो कहीं ना कहीं 6-7 घंटे का इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये चीज आप दिवाली के वैकेशन में जरूर से कर लेना। अब दिवाली का वैकेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो समझ लो कि आपके स्कूल्स रिस्टार्ट हो जा रहे हैं, या फिर 16 नवंबर को स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो 16 नवंबर को रिस्टार्ट हो रहे हैं, तो नवंबर के महीने में फिर भी आपके पास कितने दिन बच रहे हैं, 15 दिन बच रहे हैं। ठीक है, दिसंबर का पूरा आप 31 डेज को यूटिलाइज करोगे, ऑब्वियसली करोगे। ठीक है, और उसके बाद जनवरी की मैं बात करूं तो इसमें भी 31 डेज ही होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी आपका जो एग्जाम है वो 11 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं इस 11 फरवरी को बिल्कुल स्किप कर दूं और इसको कंसीडर करूं तो फिर भी हमारे पास 15 + 30 दैट इज नथिंग बट 30-30-60 एंड दिस 15 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 75 डेज आर विद यू। फिर भी मतलब इस वैकेशन के बाद भी, ये वैकेशन कंप्लीट होने के बाद, दिवाली का वैकेशन जो मैंने 10 दिन का पकड़ा है, इसके बाद भी आपके पास 75 डेज बचेंगे बच्चा, जिसमें से आप 15 दिन माइनस कर दो इसके लिए, आपके रिवीजन के लिए, तो फिर भी आपके पास 60 दिन है। और ये 60 दिन में आप क्या कर सकते हो, हार्डकोर लर्निंग पे फोकस कर सकते हो बच्चा। हार्डकोर लर्निंग क्या होता है? हार्डकोर लर्निंग वो होता है जिसमें आप वीडियोस भी देख रहे हो, कंसेप्ट समझ रहे हो, कंसेप्ट समझने के बाद उसी को एट ए टाइम याद कर रहे हो। मैथ्स के वीडियोस देखे, उसको सॉल्व करने बैठ गया, फिजिक्स का वीडियो देखा, डेरिवेशन सॉल्व करने बैठ गया। तो ये चीज आप जब तक नहीं करोगे अपने आंखों से, अपने हाथों से, तब तक वो चीज नहीं होने वाला। एंड दैट्स व्हाई ये जो वीडियो है मैं इतना मेहनत करके आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। समझ में आ गया ये चीज? बाकी जैसे जैसे ये वैकेशन, जो दिवाली का वैकेशन है, कंप्लीट होगा, यानी जो 16 नवंबर का दिन आ जाएगा, इसके आसपास मैं एक और स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, फिर उसके अगले महीने में लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, और हर मंथ में एक स्ट्रैटेजी, हम डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आएंगे कि महीने के हिसाब से भी क्या करना है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यही था दोस्तों मेरा एक बहुत ही बेहतरीन सा, सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी जो इस वैकेशन में आपको करना है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू हैव टू लर्न हार्ड, डिवाइड योर सब्जेक्ट्स, काउंट द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन है आपके पास, कितने सब्जेक्ट्स बच रहे हैं, कितने चैप्टर्स बच रहे हैं, उसको डिवाइड करो और सॉल्व करने के लिए और याद करने के लिए, वीडियो देखने के लिए लग जाओ। आपके
अगर मैं बताऊं कि हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के BK SP OCM और इकोनॉमिक्स हो, हर चीज हमने डाल रखा है। तो आप कृपया करके जरूर से हमारे वीडियोस देखें, कंसेप्ट क्लियर करें और इस बेहतरीन वैकेशन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और कंसेप्ट क्लियर करके याद भी करें। ठीक है, करोगे जरूर से कॉमेंट करके बताना, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक टाइम टेबल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डेली पढ़ाई कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो जरूर से मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।